ऐसा कहते हैं यदि हमारे परिवार में यदि कोई एक दुष्ट हो जाए, उसका त्याग यदि हम नहीं करेंगे ना, तो उसका संग पूरे परिवार पर हो जाएगा। राजन, जैसे हमारी उंगली में कोई रोग हो जाए और डॉक्टर कहें, वैद्य कहें इस उंगली को कटवा दो, अन्यथा समय आने पर पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा। बुद्ध मानी उसी में उंगली को कटवा देना चाहिए हाथ को बचाने के लिए। डॉक्टर कहे हाथ में रोग लग गया है, हाथ को कटवा दो, नहीं तो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो पूरे शरीर को बचाने के लिए हाथ को कटवा देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि राज्य में एक व्यक्ति दुष्ट हो जाए और उस दुष्ट का त्याग करने से पूरा राज्य बच जाए ना, तो ऐसे दुष्ट का त्याग कर देना चाहिए। तो महाराज, मैं आपसे कहूंगा, आपका बड़ा पुत्र दुर्योधन बड़ा ही दुष्ट है, इसका त्याग कर दो, अन्यथा इसका भोग पूरी प्रजा को, पूरे कौरवों को झेलना पड़ेगा। जैसे ही ये बात कह रहे थे महाराज धृतराष्ट्र से विदुर जी, ये शब्द दुर्योधन ने सुन लिए और कहा, ए दासी पुत्र, हमारे ही टुकड़ों पर पलते हो और हमारे पिताश्री को भड़काते हो, निकल जाओ मेरे राज्य से। सज्जनों, ये शब्द विदुर जी ने सुने और दृष्टिपात करके देखा, महाराज की धृतराष्ट्र मौन है, कुछ नहीं कहा अपने पुत्र से। समझ गए, लगता है अब इस राज्य में हमारी आवश्यकता नहीं है। उसी समय राज्य का त्याग कर दिया और विदुर जी महाराज चले गए अपनी कुटिया में। सज्जनों, ऐसा बताते हैं उसी दिन से कौरवों का विनाश प्रारंभ हो गया था। आपको एक बात बताएं, जब तक लंका में विभीषण जी थे ना, तब तक लंकावासी बड़े सुरक्षित थे। क्यों? क्योंकि भगवान का एक भक्त है, भगवान का एक भक्त है, इसलिए लंकावासी सुरक्षित हैं। रावण ने जिस दिन विभीषण को लात मार करके प्रजा से निकाला था लंका से, उसी दिन से विनाश प्रारंभ हो गया था लंका का। ठीक उसी प्रकार आज विदुर जी चले गए ना, तो कौरवों का विनाश प्रारंभ हो गया।